गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर आईपी यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये यूनिट 1 फ्यूल के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट किया है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। जो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हमने इनको कन्वर्ट किया है रिटन क्वेश्चंस को एमसीक्यू में। थोड़ा सा टाइम लग गया बच्चों, प्लीज इनको ढंग से देख लीजिए। और एक बार ये नहीं कि क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, आप अपना सिलेबस को भी साथ में पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्यूल इज। नेचुरल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? कोल, कोक, पेट्रोल, डीजल। तो कोल इज ए नेचुरल फ्यूल। ठीक है, कोल क्या है? नेचुरल फ्यूल है, तो आंसर क्या हो गया? ए। द मेन कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कोल। कोल में जो मेन कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसी इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। डोमेस्टिक कुकिंग गैस का मतलब ये यहाँ पर एलपीजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेनली क्या होता है? ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है, और थोड़ा सा क्या होता है? प्रोपेन भी होता है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ, अगर मिक्सचर के टर्म में देंगे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, या ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन लिखा हो तो आप ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन को प्रेफरेंस देंगे। ब्यूटेन एंड प्रोपेन लिखा तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन लिखेंगे, जैसे ऑप्शन में दिया हो उस तरह देख लेना। अगर ब्यूटेन दिया है, ब्यूटेन दिया है, इथेन दिया है, मीथेन दिया है, एक्सेन दिया है, इस तरह दिया तो ब्यूटेन को करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी फ्यूल। दो टाइप के फ्यूल होते हैं, एक तो नेचुरल फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल होते हैं। प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल में क्या होता है? प्राइमरी फ्यूल नेचर में अपने आप ऑब्टेंड होते हैं, अपने आप अक्का करते हैं। तो कोल, कोल इज ए प्राइमरी फ्यूल, पता है कोल प्राइमरी फ्यूल है, नेचुरल फ्यूल भी है। तो कोल के ही टाइप में हमने, कोल कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ कोल, सो इट इज ए प्राइमरी फ्यूल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लिग्नाइट, बिटुमिनस कुछ भी दे सकते थे। तो आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो जाएगा। द हाइड्रोकार्बन हैविंग द 100 ऑक्टेन नंबर इज द 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन। मैंने ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर पे पूरा नोट्स बनाए हुए हैं, वीडियो को आप देखना है डिफरेंस करके, तो उसमें ये सारे एग्जांपल्स भी मैंने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को हम किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर, हमें ऑप्शंस देख के ना उसको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। किलो कैलोरी पर सेंटीमीटर ये नहीं हो सकता, मिली पॉइस भी नहीं होगा, कैलोरी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है? किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑक्टेन नंबर सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ। किसके लिए होता है? पेट्रोल और गैसोलीन के लिए। ऑक्टेन नंबर सिग्निफाइज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड गैसोलीन। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्ब कैलोरीमीटर हो या वॉइस गैस कैलोरीमीटर हो, ये सभी का प्रिंसिपल एक ही होता है। प्रिंसिपल क्या है? हीट लॉस्ट एंड हीट गेन इज इक्वल। ठीक है, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट, हीट लॉस्ट एंड हीट गेन इज द इक्वल। ठीक है, तो हमें सारे ऑप्शन नहीं देखने, हमें जो ऑप्शन में पता है तो हम एटलीस्ट वही ऑप्शन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को बहुत क्लियरली पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में कभी करेक्ट दिया होता है, कभी इनकरेक्ट दिया होता है, उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ कोल इज असेस्ड बाय। क्वालिटी ऑफ कोल को जो यहाँ पे ऑप्शन दिया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एनालिसिस नो, नन ऑफ दिस नो। तो प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस से हम क्वालिटी ऑफ कोल को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूमेट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है क्वालिटी ऑफ कोल के लिए? प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये ए आंसर हो गया। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने बताया पेट्रोल एंड गैसोलीन दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? ऑक्टेन नंबर पे। बच्चों ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जीसीबी एंड एनसीबी, इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जीसीबी इज ग्रेटर देन एनसीबी। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन बन सकता है, एक ऑप्शन बन सकता है जीसीबी इज इक्वल टू एनसीबी प्लस जो लेटेंट हाइड्रोजन प्लस जो लेटेंट हीट के टर्म में दिया होता है, वो भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीबी लेटेंट हीट के टर्म में, अगर एनसीबी और लेटेंट हीट के टर्म्स में दिया हो तो उसको भी ऑप्शन में अगर है तो उसको मोर करेक्ट देंगे, अगर नहीं तो अदरवाइज ये जीसीबी ग्रेटर देन एनसीबी कर देंगे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फ्यूल डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, अगर फ्यूल के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इट मीन जीसीबी इक्वल टू एनसीबी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वाटर वेपर्स एस्केप्स आउट ही नहीं होंगे।
ना ही लेटेंट हीट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो जीसीबी इक्वल टू एनसीबी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वेटनिंग ऑफ पेट्रोल इज डन बाय सोडियम लेड ऑक्साइड से होता है, ये ऑप्शन नंबर बी है इसका। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग मींस ब्रेक डाउन बिगर मॉलिक्यूल चेंज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो कन्वर्जन ऑफ हैवियर एचसी का मतलब हाइड्रोकार्बन इनटू लाइटर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑर्बन आउट डीजल कोक पेट्रोल कोल। कोल इज द ऑर्बन आउट क्योंकि कोल क्या है हमारा प्राइमरी फ्यूल है और ये सभी सेकेंडरी फ्यूल है, ठीक है। अल्टीमेट एनालिसिस कैन बी कॉल्ड एज, अल्टीमेट एनालिसिस से क्या हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ सल्फर जो परसेंटेज में एलिमेंट्स की एनालिसिस करते हैं, तो इट इज एन एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है। फिक्स्ड कार्बन निकालते हैं तो ये क्या होता है, अल्टीमेट एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एज एन एलिमेंटल एनालिसिस। which is better antidote property in petrol engine, isooctane, पेट्रोल और उसका गैसोलीन का फ्यूल है। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर होती है दैट शुड बी मॉडरेट, ठीक है। ये हमारे उसमें फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने बताया था, फर्स्ट अप्लाइड केमिस्ट्री के व्हाट फ्यूल चैप्टर में जो फर्स्ट पीपीटी है, फर्स्ट वीडियो उसमें ही बताया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, गुड फ्यूल हैव द मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बायोडीजल ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये, सिलेबस में मतलब कर सकते हैं इसको। फ्यूल सेल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू, मेनली किस में चेंज करते हैं, मैकेनिकल वर्क में चेंज होता है, तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल का मेजर एडवांटेज क्या है, इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मोर ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ मोर नाइट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ मोर वेपर्स, यानी कि इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजिली कैरी कर सकते हैं, इसलिए इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सॉलिड फ्यूल इज अ गुड फ्यूल। मेजर एडवांटेज गुड फ्यूल इज इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ गुड फ्यूल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, सी मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। द रेट ऑफ कंबशन ऑफ गुड फ्यूल इज मस्ट बी, कैसा होगा गुड फ्यूल का रेट ऑफ कंबशन को हम कंट्रोलेबल होता है, ठीक है, ये नहीं कि बहुत हाई है या बहुत लो है वेरी हाई है, इट इज अ कंट्रोलेबल, ठीक है। नेक्स्ट है अ कोल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वेट, कार्बन इतना परसेंट, ऑक्सीजन इतना, नाइट्रोजन इतना, सल्फर इतना एंड ऐश इतना। द एनसीवी ऑफ द फ्यूल वाज फाउंड टू बी इतना, एनसीवी इतना दिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड एससीबी, ठीक है। हाइड्रोजन को हम फाइंड आउट कर देंगे, पर सभी के परसेंटेज निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन निकल आएगा, फिर उसके बाद एससीबी को हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। ये मैंने सॉल्व किए हुए बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए उसमें, वीडियो जो 2 वीडियो में देखना है उसमें, ठीक है, फिल पार्ट 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 BTHU, BT इज थर्मल यूनिट, BT थर्मल यूनिट होता है, तो उसमें क्या होता है 252 कैलोरी, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये भी कन्वर्जेंस भी मैंने बहुत से कन्वर्जेंस भी कराए हुए हैं उसमें, उसमें भी देखना फर्स्ट फ्यूल पार्ट 1 में। कैलकुलेट द नेट कैलोरीफिक वैल्यू द प्रोडक्ट्स आर, जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होता है वो क्या होता है अलाउड टू स्केप हो जाते हैं, तो अलाउड टू स्केप हो जाने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है नेट की, ठीक है, तो अलाउड टू स्केप, आंसर क्या होगा बी। while calculating SCB if we need to apply the fuse wire and acid correction and cooling correction then what is the formula for SCB, बेटा इसमें ना कंफ्यूज मत होना आप, SCB इक्वल टू W प्लस W सब में दिया और T2 माइनस T1 टेम्परेचर में T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन, ये कूलिंग करेक्शन क्या है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है तो इसको हम इसमें प्लस कर लेते हैं, ये चीज ध्यान, तो ये प्लस कूलिंग करेक्शन रहेगा। उसके बाद जो भी करेक्शन है उन सबको प्लस करेंगे, माइनस एसिड करेक्शन, फ्यूज करेक्शन और जो भी करेक्शन होगा उसको माइनस कर देंगे अपॉन वेट ऑफ द फ्यूल, तो आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, पढ़ते आ रहे फर्स्ट इसमें यही पढ़ाते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के लिए होता है, वॉइस गैस के लिए होता है। अ फॉर्मूला गिविंग द ग्रॉस हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इन टर्म्स ऑफ वेट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर फ्रॉम द अल्टीमेट एनालिसिस, क्योंकि मेनली अल्टीमेट एनालिसिस में मैंने पीछे बताया कि अल्टीमेट एनालिसिस से क्या होता है, हम एलिमेंट को एनालिसिस करते हैं, तो इसमें एलिमेंट की एनालिसिस हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्टीमेट एनालिसिस आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लिग्नाइट इज आल्सो कॉल्ड, लिग्नाइट को कोल बोलते हैं और लिग्नाइट को मेनली क्या है, ये ब्राउन कोल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, लिग्नाइट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन कोल।
और बिटुमिनस को डोमेस्टिक कोल बोलते हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल इज द, सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या है? इजी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, गुड फ्यूल का भी यही एग्जांपल, इजी ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड सॉलिड फ्यूल भी आल्सो इजी ऑफ ट्रांसपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल? वुड से पीट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस। ठीक है, ये जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। बिटुमिनस अच्छा, सबसे अच्छा कोल कौन सा? बिटुमिनस कोल है। उसके बाद लिग्नाइट, देन पीट, उसके बाद बीट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। एक्चुअल में अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो हमें इस तरह ध्यान रखना है, कोल के 4 टाइप होते हैं, एंथ्रासाइट, ए फॉर एंथ्रासाइट, बी फॉर बिटुमिनस, ठीक है, ए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, तो नीचे जाने पे क्या होता है? कार्बन कंटेंट इंक्रीज करता है, तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें? एंथ्रासाइट में। सबसे अच्छा कार्बन कंटेंट और सबसे अच्छा फ्यूल एंथ्रासाइट हो जाता है। तो पीट में सबसे कम कार्बन कंटेंट होगा, तो प्रोसेस में भी पहले पीट बनेगा, फिर लिग्नाइट बनेगा, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट, इस तरह बनेंगे। ओके, नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ द फिक्स्ड कार्बन कैन बी गिवन बाय। तो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन गिवन बाय द, ये 100% मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल मैटर प्लस एश। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल 100 माइनस मॉइस्चर प्लस वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एस, ये डी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल दिया होगा तो हम न्यूमेरिकल की वैल्यू भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? अभी मैंने पीछे बताया पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। देखो ये बच्चों, देखो उसी ऑर्डर में दिया है, मैंने उसी ऑर्डर में ही लिखे जैसे कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो सबसे पहले तो ये इसी ऑर्डर में दिए हुए, तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें है? एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट इज ए गुड फ्यूल एंड इट इज हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेशन इज ट्रू? अभी ऊपर बताइए कि ये क्या, जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर एंड परसेंटेज ऑफ एस, ये किस में निकालना है? ये हम निकाल रहे हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में। ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? ये परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन देख के आप लोग अपने आप कर सकते हैं इजिली। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस जल्दाल मेथड। ठीक है, जल्दाल मेथड से, ये मैंने अपने उसमें नोट्स में भी बताया हुआ है। ऑक्टेन नंबर इज अ रेटिंग ऑफ पेट्रोल नॉकिंग और गैसोलीन नॉकिंग। ठीक है, इसको हम पेट्रोल के लिए यूज करते हैं। What is the amount of minimum air required per kilogram of liquid fuel for complete combustion using carbon, oxygen, hydrogen and sulfur? तो इसमें क्या होगा? 1/23, 8/3 कार्बन प्लस 8 H माइनस O अपॉन 8 प्लस सल्फर। ठीक है, ये 1/23 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम वेट के टर्म में ले रहे हैं। ये मैंने यहाँ उसमें कंबस्शन ऑफ फ्यूल में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ, वहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, विच कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल? तो गैसियस फ्यूल के लिए कौन सा कैलोरीमीटर यूज करते हैं? वॉइस गैस कैलोरीमीटर। ठीक है, तो इसका नाम ही है वॉइस गैस कैलोरीमीटर, तो हम इसी को यूज करते हैं। और बॉम्ब्स गैस कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके लिए है? सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के लिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान रखना कि यूनिट 1 में जो फ्यूल चैप्टर है उसमें जो मेरा फर्स्ट पार्ट है फ्यूल पार्ट 1 एंड फ्यूल पार्ट 2 बहुत कंपलसरी, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। फ्यूल पार्ट 1 में मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो सब बताए हुए हैं, किस तरह कन्वर्जन है, क्योंकि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़िए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। आपके डिमांड पर ही मैंने ये 40 सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं जो इस सिलेबस से अकॉर्डिंग है पूरा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुड लक बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज एमसीक्यू ऑफ यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में फेज रूल और कैटालिस्ट है, तो फेज रूल का मैं अलग बना दूंगी और कैटालिस्ट के अलग बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो 2 पार्ट में बन जाएगा यूनिट 2 का, फेज रूल एंड कैटालिस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखते रहना बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।